1 जनवरी 1912 सिन्हाई क्रांति की समाप्ति के साथ समाप्त होता है किंग डायनेस्टी और स्थापना होती है रिपब्लिक ऑफ चीन की। 1912 से 1949 तक भीतरी उठापटक के बाद 1949 में स्थापित होता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन पर प्रभुत्व कायम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का, जहां से नींव पड़ती है विस्तारवाद की नीति का और एक ऐसे चीन का जन्म होता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना। नमस्कार, मैं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एपीकारपी में आज हम बात करेंगे बायकॉट चाइना नाम से मशहूर एक विश्वव्यापी अभियान या कहीं क्रांति के बारे में, जिसकी गूंजें आजकल हमारे आसपास निरंतर हिलोड़े मार रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अभियान की प्रमुख वजह, जानेंगे इस अभियान में शामिल होने वाले बढ़ चढ़कर आगे आने वाले कुछ प्रमुख देश, साथ ही भारत और चीन से संबंधित इस अभियान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं बायकॉट चाइना कैंपेन की कुछ खास वजहों को। पहली वजह है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल चीन जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक स्तर पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं कई छोटे छोटे देशों के साथ मिलती है, जिस वजह से इन देशों के साथ इसका सीमा विवाद अक्सर चलता रहता है। दूसरी प्रमुख वजह है लो क्वालिटी प्रोडक्ट। सन 1949 में चाइनीज सिविल वार जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का चीन पर प्रभुत्व कायम होता है। 80 के दशक में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चीनी सरकार द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी की आपूर्ति के लिए सस्ते एवं बेकार सामानों का उत्पादन एवं निर्यात शुरू होता है, जो बायकॉट चाइना कैंपेन का आज प्रमुख वजह भी बना हुआ है। तीसरी प्रमुख वजह है कोविड-19। वर्तमान वैश्विक संकट कोरोना महामारी के लिए चीन को प्रत्यक्ष रूप से दोषी माना जा रहा है, जिस वजह से कई संगठन बायकॉट चाइना कैंपेन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जानेंगे उन देशों के बारे में जो इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते चल रहे ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच ट्रेड वार के परिणाम स्वरूप 88% ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने चीन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसा हम नहीं, YouGov नाम की एक संस्था की रिपोर्ट कहती है। बात यूनाइटेड किंगडम की करें तो जून 2020 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 49% ब्रिटिश नागरिक चीन निर्मित सामान को नहीं खरीदने का संकल्प कर चुके हैं। साथ ही 2/3 ब्रिटिश नागरिक चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने के पक्ष में अपना मत रखते हैं। भारत और तिब्बत ने भी चीन के खिलाफ एकजुट अभियान चलाने की बात कही है। वजह बिल्कुल साफ है, चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया है। भारत को यूएनएससी और एनएसजी में शामिल होने पर चीन निरंतर रोक लगाता रहता है। चीन पाकिस्तान जैसे आतंकप्रस्त देशों का प्रत्यक्ष समर्थन करता है। हाल में हुए गलवान विवाद ने भी हमारे रगों में दौड़ रहे चीनी बहिष्कार के खून को खौला दिया है, जिसका असर हमारी सरकार के हाल के कुछ तगड़े फैसले में नजर भी आने लगा है। यूएसए ने पहले से ही कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हाल ही में मई 2020 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 40% अमेरिकी नागरिकों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने का संकल्प किया है। वियतनाम का चीन के साथ साउथ चाइना सी विवाद जग जाहिर है, जिस वजह से वहां भी बायकॉट चाइना कैंपेन की आवाज बुलंद हो रही है और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया के और भी कई देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, चीन ने भारत के किस उद्योग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो चीन की कंपनियों द्वारा भारत का खिलौना उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दरअसल चाइनीज खिलौनों की लागत इतनी कम होती है कि कोई भी भारतीय कंपनियां चीन निर्मित खिलौनों का प्रतियोगिता करने में असमर्थ होती है। पिछले साल भारत में खिलौना उद्योग के कुल बाजार का केवल 20% हिस्से पर भारतीय कंपनियों का कब्जा था, जबकि 80% पर चीन और इटली का कब्जा था। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 5 साल में 40% भारतीय खिलौना उद्योग बंद हो चुके हैं और आने वाले सालों में 20% बंद होने के कगार पर है। इन उद्योगों को बचाने के लिए हमें बायकॉट चाइना कैंपेन को आगे बढ़ाना ही होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या भारत चीन के उत्पादों को भारत में आने से रोक सकता है? भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि WTO नियमों के कारण कोई भी देश किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, चाहे उस देश के साथ हमारे क्षेत्रीय, राजनयिक या सैन्य समस्याएं क्यों न। तीसरा प्रश्न है, भारत चीन के सामानों को भारत में आने से कैसे रोक सकता है? WTO नियमों के कारण भारत चीनी सामानों पर पूरी तरह नियंत्रण तो नहीं लगा सकता है, लेकिन भारत सरकार
इन वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर पाएंगे। यदि चीनी उत्पादक इस वजह से भारत में सामान भेजना बंद कर देते हैं तो हमारे देश के उत्पादक उन्हें हमारे देश में ही बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम